हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर विवेक महाजन, फोर्टिस हॉस्पिटल कल्याण, यहाँ पे मैं कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग तज्ञ के तौर पे काम करता हूँ। आज हम लोग जानेंगे कि बाई साइड, लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन का क्या महत्व है। तो आजकल हम लोग सुनते हैं कि हमारे भारतीय समाज में बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आता है। हम न्यूज़ ऑन करते हैं तो कई यंग लोग 20 साल की उम्र, 30 साल की उम्र, 40 साल की उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक आते हुए सुनते हैं हम लोग। तो इसके वजह से जब भी किसी व्यक्ति को लेफ्ट साइड में या बाई साइड में चेस्ट पेन होता है तो उसका डरना और चिंतित होना स्वाभाविक है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे कि लेफ्ट साइड का चेस्ट पेन क्या होता है और ऐसा होने पे हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये हार्ट अटैक क्या होता है और उसकी वजह से जो लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन होता है बाई साइड में, उसका हम कैसे उसका पता करें कि ये सच्ची में हार्ट का पेन है या किसी और चीज़ का पेन। तो जब हमारा हार्ट स्वस्थ होता है तो हृदय की धमनियाँ या आर्टरीज, इसमें कोई रुकावट नहीं होती है। लेकिन खराब जीवन शैली या खराब लाइफस्टाइल के चलते हुए एक्सरसाइज नहीं करना, सब्सटेंस अब्यूज जैसे स्मोकिंग, तंबाकू, अल्कोहल, इसके चलते हुए ब्लॉकेजेस या गतिरोध उत्पन्न होता है हृदय की धमनियों में। इसकी वजह से हृदय का रक्त पुरवठा या रक्त सप्लाई, ब्लड सप्लाई कम होते जाता है। जब तक ये गतिरोध और ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज 70% तक नहीं पहुंच जाता है, 70% हृदय की धमनी ऑब्स्ट्रक्टेड या ब्लॉक नहीं हो जाती, तब तक कोई लक्षण उत्पन्न नहीं होते। लेकिन जैसे ही ये गतिरोध या ब्लॉकेज 70% के ऊपर, 70% के ऊपर पहुंचने लगता है, तब जब भी पेशेंट चलने लगता है या सीढ़ियाँ चढ़ता है या भारी काम करता है, तब हृदय की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की ज़रूरत और खून की आपूर्ति की ज़रूरत बढ़ जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में जब इंसान एक्सरसाइज करता है तब उसको ब्लड सप्लाई कम पड़ने लग जाता है हृदय को, और उसकी वजह से उसको छाती में दर्द होने लग जाता है। वो दर्द केवल 22 तरफ या लेफ्ट साइड में ही होता है ऐसा नहीं है। ये हृदय का जो रक्त पुरवठा कम होने की वजह से जो चेस्ट पेन होता है वो बाई तरफ हो सकता है, मध्य भाग में हो सकता है, या राइट साइड में यानी दाई तरफ भी हो सकता है। तो ये चेस्ट पेन कैसा होता है? ये चेस्ट पेन कोई आम तरीके का दर्द नहीं होता है। जिससे हम पेशेंट्स जो होते हैं हार्ट के, उन्हें जब हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये दर्द एक भारीपन की तरह होता है, एक वजन की तरह होता है। पूरी छाती जैम हो जाती है, या वजन रखा हुआ है, या चोकिंग सेंसेशन, या कोई सांस लेने में रुकावट, इस तरीके का वर्णन लोग करते हैं। तो ध्यान रहे कि ये जो दर्द या चेस्ट पेन जो हार्ट की वजह से है, ब्लॉकेजेस की वजह से है, वो एक जगह पे, एक स्पॉट पे नहीं होता है। ये पूरी छाती में दबाव जैसा संवेदना होती है। और ये जनरली अगर 70% ब्लॉकेज है या उससे ज़्यादा है तो ये केवल चलते वक्त आता है, वो बैठे बैठे नहीं आएगा। बैठे बैठे अगर ये चेस्ट पेन आने लग जाए, बैठे बैठे ये छाती में भारीपन होने लगे, तो इसका मतलब ये ब्लॉकेज काफ़ी बढ़ गया है और 90% के ऊपर, 95%, 99% तक बढ़ गया है, और ये हार्ट अटैक आने का लक्षण है। अब मैंने कहा कि ये जो पेन है ये चेस्ट में हो सकता है, सेंटर में हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है। लेकिन ये पेन केवल चेस्ट तक ही मर्यादित नहीं होता है। कई पेशेंट्स को पेट के ऊपर के हिस्से में भी ये पेन हो सकता है, और इसकी वजह से उनका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम या गैस बनना, इसके साथ कंफ्यूजन होना स्वाभाविक होता है। इसके अलावा ये पेन पीठ में भी हो सकता है। इसके अलावा ये सर के पिछले हिस्से में, गर्दन के पिछले हिस्से में, आप लेफ्ट आर्म में, या कभी कभी राइट आर्म में भी हो सकता है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये हार्ट से संबंधित है कि दूसरा और कोई पेन है। तो ये हार्ट का पेन जो होता है वो ऐसा पेन होता है जो आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा। एसिडिटी का पेन, कई बार लोगों को एसिडिटी हो जाती है और उनको पता होता है कि ये एसिडिटी का पेन मुझे पहले भी हो चुका और इसी तरीके का पेन होता है। लेकिन ये जो हार्ट का पेन है, जो 90% ब्लॉकेज होने के बाद जो उत्पन्न होता है, वो पेन ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं होता है। पसीने छूटते हैं, इसमें व्यक्ति को बहुत कमज़ोरी महसूस हो सकती है, आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है। और ये जो पेन है वो बैठे बैठे तो होता ही है 90% वाला पेन, लेकिन आप कुछ करने जाओ, आप चलने जाओ या सीढ़ी चढ़ने जाओ तो ये पेन बढ़ जाता है। एसिडिटी के पेन में ऐसा नहीं होता। एसिडिटी का पेन में आप चलेंगे तो भी पेन वैसा ही रहेगा, बैठेंगे तो भी पेन वैसा ही रहेगा। और आपको इसके पहले भी अनुभव हो चुका होगा कि मुझे कुछ मसालेदार खाने से या कुछ तेल वाली चीज़ खाने से एसिडिटी होती है, तो सेम तरीके का पेन
हर बार आपको खाने पीने से हो सकता है। तो इस तरीके से आप एसिडिटी का पेन और हार्ट के पेन में अंतर कर सकते हैं। इसके साथ ही एसिडिटी के पेन के साथ कई बार खट्टे डकार आना, खट्टा पानी गले तक पहुंचना, ये लक्षण भी आपके हो सकते हैं। तो अगर आपको ये चलते वक्त पेन होता है, इस तरीके का भारीपन या गर्दन में भारीपन, पीठ में भारीपन ऐसा होता है, तो आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। तो डॉक्टर आपको स्ट्रेस टेस्ट बताएंगे करने के लिए। स्ट्रेस टेस्ट मतलब एक मशीन होती है जिसके ऊपर आपको तेज चलाएंगे और उसमें आपका ईसीजी निकालेंगे। अगर आपका ईसीजी चलते वक्त भी सही है तो शायद आपका ये पेन हार्ट रिलेटेड नहीं है। अगर आपका चलते वक्त ईसीजी खराब हो जाता है, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो हो सकता है कि ये ब्लॉकेजेस की वजह से आपको पेन हो रहा है। लेकिन अगर ये पेन आपको बैठे बैठे ही हो रहा है तो ये एक इमरजेंसी है। तो इसका मतलब आपका ब्लॉकेज काफ़ी बढ़ चुका है, 90% 95% के ऊपर बढ़ चुका है। इस समय आपको समय बर्बाद नहीं करना है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच के आपका एक ईसीजी निकाल लेना सही रहेगा, क्योंकि हो सकता है ये हार्ट अटैक के भी लक्षण हो। इसके अलावा भी कई तरीके के चेस्ट पेन होते हैं लेफ्ट साइड में होने वाले, तो इसको मसल पेन कहते हैं। तो मसल पेन पसलियों में होने वाला दर्द होता है। कई बार अपने फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में भी कुछ प्रॉब्लम हो तो भी ऐसा लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन हो सकता है। तो ये जो मसल पेन है या फेफड़ों का जो पेन है, उसका अलग कैरेक्टर होता है। जो ये फेफड़ों का पेन होता है या मसल का पेन होता है, ये तीव्र होता है, ये शार्प होता है। जो हार्ट का पेन होता है वो डल होता है। तो ये जो शार्प पेन है वो कई बार झुकने से, चेस्ट की मूवमेंट करने से बढ़ जाता है, श्वास लेने से ये पेन बढ़ जाता है। तो लेकिन ये तीव्र होने के कारण पेशेंट डर जाता है और इमीडिएटली डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। लेकिन आपको अगर जानना है कि ये मसल पेन है या फेफड़ों से रिलेटेड पेन है, तो आप श्वास लेके देखिए, गहरा श्वास, या झुक के देखिए, तो ये पेन बढ़ता है, तो ये निश्चित रूप से हार्ट का पेन नहीं है। और ऊपर से ये पेन जो होता है फेफड़ों का या फिर मसल रिलेटेड चेस्ट पेन होता है, वो एक ही स्पॉट पे होता है, पूरे छाती में नहीं होता है। जो हार्ट का पेन होता है वो पूरे छाती में होता है, डल पेन होता है और हेवीनेस टाइप, वजन टाइप होता है। जो फेफड़ों का पेन या मसल पेन होता है वो शार्प पेन होता है। तो इस तरीके से अगर आप पेन किलर लोगे या कोई मलम लगाओगे, जेल लगाओगे, तो इससे मसल पेन में रिलीफ होने की संभावना है। इस तरीके से भी आप हार्ट के पेन से इसको अंतर कर सकते हैं। इसके अलावा एसिडिटी का पेन जो हमने पीछे बताया है, तो एसिडिटी का पेन आपको एसिडिटी की मेडिसिन लेने से या फिर जो मेडिसिन ओवर द काउंटर मिलती है जैसे इनो या सुक्राफिल जो होती है सिरप्स एसिडिटी के, डाइजिन सिरप, इससे भी रिलीफ होता है। हार्ट का पेन इन तरीकों से रिलीफ नहीं होगा। तो इस तरीके से अनेक तरीके के चेस्ट पेन होते हैं। इसमें से कुछ चेस्ट पेन जो खतरनाक होते हैं उन्हें एंजाइना बोलते हैं, उसका वर्णन हमने पहले किया। कुछ मसल पेन होते हैं, कुछ लंग रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड होते हैं और कुछ एसिडिटी गैस से रिलेटेड होते हैं। अगर हम इन्हें सही से जान ले तो हम अननेसेसरी पैनिक से बच सकते हैं। लेकिन हर चेस्ट पेन को सीरियसली लेना चाहिए, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसका सही से विश्लेषण करके हम अपने डॉक्टर की सलाह सही समय पे ले सकते हैं और ट्रीटमेंट सही समय पे लेके अपनी स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद।